एक समय की बात है। किसी जंगल में एक साधु का आश्रम था। आश्रम बहुत ही रमणीय एवं मन को शांति प्रदान करने वाला था। साधु आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। सभी शिष्य उस महात्मा की बहुत ही इज्जत किया करते थे एवं उन महात्मा की चर्चा दूर दूर राज्यों में हुआ करती थी। एक दिन दो युवक उस महात्मा के पास आए और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। महात्मा ने सोचा कि इनको शिष्य बनाने से पहले इनको छोटी सी परीक्षा ली जानी चाहिए और महात्मा ने उन दोनों को आश्रम के एक कमरे में रखे दो मिट्टी के कबूतर लाने को कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे और चमक रहे थे। महात्मा ने दोनों युवकों को एक एक कबूतर दिया और कहा, आपको आपके हाथ में दिए कबूतरों की गर्दन तोड़नी है। युवकों को लगा ये तो बहुत ही सरल काम है और इससे क्या शिक्षा हासिल होगी और ये कैसी परीक्षा है, इससे क्या होगा। किंतु गुरु ने उनके सामने एक शर्त रखी। महात्मा ने कहा, आपको इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब आपको कोई देख ना रहा हो। स्मरण रहे, यदि आपको इनकी गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में निष्फल हो जाएंगे। जैसे ही आप गर्दन तोड़ लो मेरे पास आप चले आना। दोनों युवकों को लगा ये तो बहुत ही सरल और सीधा साधा काम है और दोनों आश्रम से बाहर की ओर चल पड़े। एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर गया और उसने देखा कि यहाँ कोई नहीं देख रहा और यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, तो मैं कबूतर की गर्दन तोड़ देता हूँ और गुरुजी के पास जाकर यह बात बता देता हूँ। दूसरा युवक हाथ में उस कबूतर की कलाकृति को लिए हुए दूर जंगल में चला गया। जब वो घने जंगल में पहुंच गया तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा और कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। किंतु जैसे ही वो गर्दन तोड़ने वाला था तो उसकी नज़र पेड़ पर बैठे एक पक्षी पर पड़ी और उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ गर्दन तोड़ता हूँ तो ये पक्षी मुझे देख रहा है, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वो युवक पास की झाड़ियों में जाकर छुप गया। उसे लगा इन झाड़ियों में मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा कर लूँगा। किंतु उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे और मक्खियाँ थी और वो भी उसे देख रहे हैं। ये सोचकर वो झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय पश्चात विचार करने के बाद उसे एक विचार आया। उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बैठ गया। अब उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा और उसने कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। किंतु उसे एक विचार आया कि अगर मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा तो इस कबूतर की जो आंखें हैं वो मुझे देख रही हैं, और यही सोचकर उसने उस कबूतर पर एक कपड़ा डाल दिया। और जैसे ही वो उसकी गर्दन तोड़ने को हुआ उसे ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही हैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही वो उसकी गर्दन तोड़ने को हुआ तो उसके अंदर से आवाज़ आई, अरे परमात्मा तो देख रहा है, वो तो सब जगह कण कण में है। और वो समझ गया कि गुरुजी की शिक्षा किस तरफ इशारा कर रही है और वो युवक उस कबूतर की कलाकृति को लेकर गुरुजी के पास आ गया और बोला, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं आपकी दी हुई परीक्षा में असफल रहा, उसे पूरी नहीं कर पाया क्योंकि हर समय मुझे कोई न कोई देख रहा था। अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर मुझे बाहरी दुनिया नहीं देख रही तो मेरे भीतर बैठी मेरी अंतरात्मा तो मुझे देख रही है और परमात्मा जो कण कण में है वो तो सब जगह देख रहा है।
इसी कारण गुरुजी मैं आपकी दी हुई परीक्षा पूरी नहीं कर पाया। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी ने कहा, हे नवयुवक, तुम इस परीक्षा में असफल नहीं किंतु पूर्णतः सफल हुए हो और यही शिक्षा इस कसौटी के माध्यम से मैं आप दोनों को देना चाहता था। हर एक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी हर एक क्रिया और कर्म पर परमात्मा की नज़र है। कोई भी कार्य उस अपार शक्ति से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य अगर इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो अनुचित कार्य करने से पहले हमारे कदम स्वयं रुक जाएंगे। तो अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल आत्म सद्मार्ग को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।